Hello, my dear friends. So, today, once again, we are going to discuss Class 6 NCRT book Honeysuckles, chapter number 9 Desert Animals. Can you name some of the desert areas in the India and in the world? क्या आप बता सकते हो कुछ डेजर्ट एरियाज जो हो इंडिया में और वर्ल्ड में? हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरिया? तो आपके अकॉर्डिंग उस एरियाज में कौन रहता होगा? तो हम इस चैप्टर में पूरे डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डेजर्ट एनिमल्स हैं, वहाँ पे डेजर्ट में रहते हैं और वो हार्श कंडीशंस को, जो डेजर्ट की हार्श कंडीशंस हैं, उनमें कैसे सरवाइव करती हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. Deserts are the driest place on the earth. Sometimes go for month और इवन ईयर्स विदाउट रेन. जो डेजर्ट्स होती हैं, मारूथल होती हैं, वो ड्राइएस्ट प्लेस होती है. मीन्स वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, वो सूखे हुए होते हैं कई बार महीनों के लिए और कई बार साल साल तक वहाँ पे बारिश नहीं होती है. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. पर जो वहाँ पे जानवर रहते हैं वो भी ज़्यादा लंबे समय तक पानी के बिना नहीं जी सकते. और फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्कॉचिंग सन. हेयर स्कॉचिंग मीन्स वेरी हॉट, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो भी पानी के बिना नहीं रह सकते. तो वो क्या करते हैं? सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज टू कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस. तो उन्होंने भी वहाँ पे रहने के लिए कई डिफरेंट तरीके जो हैं वो ढूंढ लिए हैं कि हाउ टू सर्वाइव विद द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. फॉर एग्जाम्पल, गर्बिल्स जो होती हैं डेजर्ट्स में, गर्बिल्स जो होती हैं, ये गर्बिल्स होती हैं स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द कूल ग्राउंड बरोज. जो गर्बिल्स होती हैं वो ज़मीन के नीचे रहती हैं अंडरग्राउंड होल्स बना के. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. ये जो आपको सामने पिक्चर नज़र आ रही है ये डार्कलिंग बीटल की है. ये डार्कलिंग बीटल जो है वो इतना एक्सपर्ट होता है, वो क्या करता है कि रेत में खड़ा हो जाता है और जो मॉइस्चर होती है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है, उनको अपनी लेग्स पे जो है वो कलेक्ट करके उसकी जो ड्रॉप्स हैं अपने मुंह में डालता है. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Here sand dunes mean बड़े बड़े जो हम बोलते हैं रेत के टिल्ले बने होते हैं ना, द हीप्स ऑफ सैंड, वो जो होते हैं, कहते वही नहीं होता वहाँ पे. सम आर रॉकी और पेबली. हेयर पेबली मीन्स स्टोनी, की पत्थर होते हैं और कुछ नहीं होता. डॉटेड विद स्मॉल बुशेस वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. तो वहाँ पे क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो डेजर्ट हैं वो सिर्फ रेत के हों. जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे पत्थर भी हो सकते हैं और वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हो सकती हैं. और कई बार ऐसे होता है कि वो स्प्रिंग में फूल भी खिले हो सकती हैं जगह जगह पर. तो डेजर्ट की अपनी ही एक ख़ास ब्यूटी होती है. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड. देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड. यहाँ पर स्नेक्स की जो काइंड्स हैं हमारे वर्ल्ड में वो 2300 से भी ज़्यादा हैं. रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स. तो इनकी जो लेंथ होती है, इनकी लंबाई जो होती है वो 15 सेंटीमीटर के छोटे से स्नेक से लेकर 11 मीटर तक, 11 मीटर के स्नेक तक होती है. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस. बहुत सारे स्नेक्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमें हानि पहुंचाएं, वो हानि नहीं पहुंचाती है. बट देयर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस. पर कई ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं. एंड दे कैन किल अ ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट. तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक ही बाइट में ह्यूमंस को मार सकते हैं. मोस्ट स्नेक ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. कई स्नेक्स जो होती हैं एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, और कई जो होते हैं यंग वंस को, छोटे छोटे स्नेक्स को बर्थ देते हैं. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रेटल रेदर ईवल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन. तो अमेरिका के डेजर्ट में एक बहुत ही बुरा दिखने वाला और बहुत ही उसकी बैड सी रेप्यूटेशन है, उसकी इमेज बहुत ज़्यादा बुरी है, वैसा एक स्नेक रहता है. इट्स अ फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड एज फॉर एज 30 मीटर्स अवे. रेटल मीन्स अ साउंड,
एक ऐसी साउंड होती है जिसमें ऐसे लग रहा था कि समथिंग इज हिटिंग समथिंग, कि कोई चीज़ किसी चीज़ पर लग रही है और वो हार्ड सी साउंड आती है, दैट इज़ नोन एज अ रेटल। तो उसकी रेटल जो है वो 30 मीटर्स तक सुनाई देती है एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। तो वो जैसे बिजली नहीं एकदम गिरती है, बिजली की जो स्पीड होती है वैसे ही ये अटैक करता है। एंड now we have, but the rattlesnakes or rattler as it is sometime called, rattlesnake जो होते हैं उसको rattler भी बोल देते हैं कई बार, prefer to avoid people if it possibly can। तो ये जो rattlesnake है ये avoid करता है कि वो किसी पे अटैक ना करे, जितना भी हो सकता है वो उस चीज़ से, लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। इट होल्ड इट्स टेल अपराइट एंड रैटल द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब। ये जब डिस्टर्ब होता है ये अपनी स्नेक की जो स्नेक की जो टेल है ना, रैटल स्नेक की जो टेल है, जो लास्ट टिप हो टॉप होता है, वो उसको हिलाता है। हिलाने से वो क्या करता है, इट होल्ड इट्स टेल अपराइट एंड रैटल द एंड, तो उसके एंड को बिल्कुल हिलाता है। वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब इन द होप दैट द इंट्रूडर वो पर्सन होता है जो किसी के एरिया में बिना बताए घुस जाता है, विल गो अवे। उसको ऐसा लगता है कि जो उसके एरिया में आ गया वो उससे दूर चला जाए। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, अगर उसको लगता है कि उसकी वार्निंग्स जो हैं वो इग्नोर कर दी गई हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, अगर उसको लगता है कि हाँ उसको डर महसूस होने लग जाता है, इट विल क्वाइल, वो अपने आप को वो कुंडी सी बना लेगा, वो क्वाइल अप हो जाएगा एंड रेडी टू बाइट, और अटैक के लिए तैयार हो जाएगा, डसने के लिए वो तैयार हो जाता है। बट द रेटलर इट सेल्फ कांट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स। रेटल स्नेक की ये खासियत है कि उसकी टेल से जो नॉइस प्रोड्यूस होती है ना वो खुद नहीं सुन पाता। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। मोस्टली जो स्नेक्स होती हैं वो सिर्फ वाइब्रेशंस को महसूस करती हैं, वो हमारी आवाज़ को नहीं सुन पाती हैं। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक एंड फील द मूवमेंट, अगर कोई पर्सन जो है चल के स्नेक की तरफ आ रहा है तो उसको स्नेक को उसकी मूवमेंट के बारे में, मीन्स वो ज़मीन पे चला आ रहा है ना, उसकी मूवमेंट से वो फील कर जाता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट, अगर वही पर्सन जो शाउट करेगा, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, तो जो स्नेक है वो कुछ नहीं सुन पाता। मीन्स वो चलने से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो उनको महसूस कर सकता है, लेकिन जो बोलता है उसको उससे कुछ भी पता नहीं लगता है। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina। rattlesnake हैं ये जो हैं बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं और ये जो है अमेरिकन कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक होती हैं। दे फीड ऑन वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, ये एक ही टाइप की होते हैं, माइस, वोल्स और रैट्स में छोटे छोटे चूहों की टाइप्स है, और चिपमंक्स जो होती हैं उन पर ये फीड करती है। चिपमंक्स, ये चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। रेटल स्नेक कैन किल दियर प्रे विद वेनम। रेटल स्नेक जो होता है वो अपने जहर से अपने जो प्रे है, शिकार को मार देता है। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल। रेटल स्नेक बाकी स्नेक्स की तरह ही अब जो उसका शिकार होता है, जो बदकिस्मत वो जानवर होता है, उसको सीधा ही निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन कैन सर्वाइव फॉर ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। कई स्नेक्स ऐसे होते हैं कि वो एक ही बार में बहुत सारा हफ्तों का, कई बारी सालों का ही खा लेती हैं, कि वो काफ़ी टाइम तक बिना खाए भी रह सकते होते हैं। एंड सो ये हमारे पास हुई खासियत रेटल की। एंड नाउ लेट्स कम to the mongoose. This is the another creature who is living in the desert. Mongoose like to hunt together. Mongoose जो होते हैं वो एक साथ हंट करते हैं, मीन्स ग्रुप्स में होते हैं, बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय। वो हमेशा साइड में जो प्रीडेटर्स हैं, प्रीडेटर्स मीन्स जो हमला करते हैं, उन पर भी नज़र रखते हैं। पोकिंग देयर नोज इनटू द होल्स
overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. वो अपने जो होल्स बने होते हैं वहाँ से देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. वो अपने शार्प क्लॉज को यूज़ करते हैं. क्लॉज होते हैं पंजे जो मंगूज के होते हैं. बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच. जो मंगूज होते हैं वो बहुत ही सरप्राइजिंग अमेजिंग एनिमल होते हैं कि उनको देखने का दिल करता है. ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अमेरिका. दे ट्रैवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 to forage फॉर बीटल्स. ये क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स हैं ये बीटल्स को खाते हैं. दीज आर ऑल द पिक्चर्स ऑफ बीटल्स. ये मिलीपेड्स हैं. मिलीपेड्स को फीड करते हैं अदर क्रिएचर, और छोटी छोटी अदर क्रिएचर्स को ये खाती हैं. दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीप इन द टच. ये क्या करते हैं, ये हंट टुगेदर करती है. जैसे हमने पहले बोला ग्रुप में ये हंट करते हैं और ये एक दूसरे की टच में रहते हैं. दे गो आउट ऑफ द साइट बिहाइंड द रॉक एंड बुशेस बाय ट्विटरिंग और कॉलिंग. ये एकदम झुंडों में होते हैं और रॉक्स के पीछे बुशेस के पीछे जाके छिप जाते हैं और वहाँ से आवाज़ करते हैं. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर. ये हमेशा अपने खतरे को भांपने की कोशिश करती हैं. और इनको खतरा किन से होता है, इनको खतरा होता है हॉक से और ईगल से जो इनको खाते हैं. एंड द लार्ज स्नेक्स, और बड़े बड़े स्नेक्स जो होते हैं ये इनका शिकार करती हैं. मीन्स मंगूज का शिकार करती हैं. दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस. अगर इनको किसी भी चीज़ पर शक होता है तो ये एक दूसरे को कॉल करके बता देते हैं. एंड द नेक्स्ट, mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. mongoose बहुत फेमस हैं कि ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचाते हुए स्नेक्स को किल कर देती हैं. दियर रिएक्शंस आर सो फास्ट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स. डॉज होता है एकदम से उन पर कूदना और उनको बाइट करना. ये स्नेक पर हमला करती हैं. दे कंटिन्यूसली मेक अ नॉइसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर अ वाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल. ये क्या करते हैं, डॉज करती है, एकदम से उस पर कूदते हैं. ठीक है. और उसके बाद जो होता है कि स्नेक थक जाता है तो क्विकली उस पर एकदम से कूद के उसको मार देती हैं और उसको खा लेती हैं. ऑल द फीमेल मंगूज हैव दियर किटन एट अबाउट द सेम टाइम. जो मंगूज होती हैं वो जो होते हैं फीमेल मंगूज होती हैं वो अपनी किटन को एक ही टाइम पे ध्यान से उनका ब्रॉटअप करती हैं. दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन द डैन मेड इनसाइड द ओल्ड टर्माइट माउंट. टर्माइट होता है कि सियोंक सी जैसे लकड़ी को लग जाती है ना, वैसी हॉलो में ये उनको पालती हैं. ठीक है. लकड़ी जो बीच में से बिल्कुल खोखली हो जाती है. व्हेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर लुकिंग फॉर फूड, one or two males stay behind to stand guard until the other return for the night. तो सारे जब शिकार पे जाती हैं तो एडल्ट्स जो होते हैं, कुछ बड़े मोंगूज जो होते हैं वो एक दो रुक जाते हैं मेल्स, ताजो वो सुरक्षा कर सके, गार्ड कर सके बेबी मंगूज को जब तक वापस जो दूसरे हैं वो वापस नहीं आ जाते हैं. देन अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज कैमल. जो एक और जानवर है जो डेजर्ट में रहता है वो है कैमल. कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. जो कैमल्स हैं वो काफ़ी साल पहले, हज़ारों साल पहले मीन्स लोगों ने पालतू पालने शुरू किए थे. इन द वाइल्ड कैमल यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप ऑफ 30 एनिमल्स. ये जो जंगली ऊँट होती है वो 30 नियर अबाउट 30 के ग्रुप्स में होते हैं. एंड कैमल्स हैव लॉन्ग शेगी विंटर कोट्स टू कीप देम वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल. जो इनकी स्किन होती है कैमल्स की वो शैगी जो होती है वो ऊपर से बाल से आ जाती हैं. और ये जो कोट होते हैं उनको विंटर में जो सर्दियां हैं उनको गर्म करने में हेल्पफुल होती हैं और जो समर में है उसको कूल रखती हैं. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses, in just 10 minutes. जो एक प्यासा कैमल होता है वो 30 गैलन्स ऑफ वाटर जिसको हम 500 ग्लास
पानी बोल दें उसको 10 मिनट्स में पी लेता है. नॉर्मली हाउ एवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल. ये जो है एक बार में ही पानी पी लेती हैं तो मॉइस्चर जो है वो डेजर्ट जो है छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको खा के उनको मॉइस्चर मिलता रहता है, नमी मिलती रहती है. और ये जो एनिमल है मीन्स कैमल है वो 10 मंथ तक बिना पानी पिए हुए रह सकता है. देन देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स. कैमल्स की 2 टाइप्स होती हैं. वन नोन एज अ ड्रोमेडेरी एज हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प. जो ड्रोमेड्री होता है उसकी सिंगल हम्प होती है जैसे हमने पहले ही देखा है. द अदर इज़ कॉल्ड अ बैक्ट्रियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प्स. आप जैसे देख सकते हो इस पिक्चर में इस कैमल की 2 हम्प्स हैं. तो ये 2 टाइप्स ऑफ कैमल्स होती हैं. द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर बट दे डोंट स्टोर वाटर. ये जो होता है वो फैट को स्टोर कर लेते हैं मीन्स जो खाया होता है वो उसको स्टोर कर लेती हैं. पर ये पानी को इसमें ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं कर सकती. एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव को तो कई बोलते हैं कि पानी को स्टोर कर लेती हैं. नहीं, ये फैट को स्टोर कर लेती हैं. दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स. ये फैट जो होती है वो कैमल को जब खाना नहीं मिलता उस टाइम पे ये उसको नरिश करती है, उसको सेटिस्फाई करती है, उसको जीने में हेल्प करती है. इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्स श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप. इनको अगर कहीं काफ़ी समय तक खाने को ना मिले कितने दिनों तक तो इनकी जो हम्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती है मीन्स उनका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है. देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ. तो कई ऐसे तरीके हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि कैमल्स ने अपने आप को कैसे मारूथली ज़िंदगी के लिए ढाल लिया है. देयर माउथ्स आर टू टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कांट पाइट्स थ्रू. इनके जो मुंह होते हैं वो इतने टफ हैं, इतने सख्त हो चुके होते हैं कि कोई शार्प जो ये कंडेदार झाड़ियाँ खाती है ना वो भी इनके मुंह को पाइट्स नहीं कर सकती हैं. मीन्स टू से कि अंदर उनके जख्म नहीं कर सकती हैं. And this is the end of the chapter. I hope all of you have enjoyed the chapter and come to know about the various animals. Thank you so much for watching this video.